लखनऊ में तेज रफ्तार बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे की चपेट में आने से 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को अस्पताल में किया गया एडमिट। दिल्ली के रोहिणी में भीषण हादसा हुआ। नशे में धुत कार ड्राइवर ने घर में मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आए सामने, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 बाइक की टक्कर, एक बाइक सवार गिरकर कार की चपेट में आया, युवक की मौके पर ही मौत। बिहार के शेखपुरा में भीषण हादसा, ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, 5 की मौत, 8 लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आमने सामने टकराई 2 तेज रफ्तार गाड़ियां, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी, 4 की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चलती बस में आग लग गई। बस में सवार सभी 45 यात्रियों की बाल बाल बची जान, देखते देखते बस जलकर राख। ठाणे की भिवंडी में भीषण आग में 3 गारमेंट्स की कंपनी जलकर खाक हो गई। देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। प्रयागराज में 10वीं के छात्र की पिटाई का वीडियो आया सामने। मामूली विवाद की वजह से कई छात्रों ने रास्ते पर बुरी तरह से पीट दिया। समस्तीपुर में अवैध मिट्टी खनन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष ने फायरिंग की, चाकू गोद कर एक शख्स को जख्मी किया गया। पंजाब के फाजिल्का में हथियार तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद, ड्रोन से होता था सप्लाई। मोहाली में ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ। शोरूम से मैनेजर ने ही चुराए 1 करोड़ 28 लाख के गहने, पूरे मामले के साथ आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में घर में घुसकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, 7 महीने पहले छात्रा से हुई छेड़खानी विवाद में हत्या। नालंदा में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, जमीन विवाद में घटना को दिया गया अंजाम, 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। नोएडा फेज 2 में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया हिरासत में। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया, जॉब प्लेसमेंट के नाम पर बेरोजगारों को बनाते थे शिकार, 13 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर बैंक मैनेजर की मौत, जांच में जुटी पुलिस, आत्महत्या का शक। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, फोन कॉल के बाद पुलिस ने बढ़ाई मंदिर की सुरक्षा, प्रयागराज से आरोपी को किया गया अरेस्ट। मेरठ मेडिकल कॉलेज के मेस में कुत्तों का प्लेट जूठा करते हुए कथित वीडियो वायरल, प्रबंधन ने नहीं की पुष्टि। ऋषिकेश में महिला ने डंडा लेकर शराब की दुकान के बाहर से लोगों को खदेड़ दिया। कुछ दिन पहले बेटे के दोस्त ने नशे में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में सूटकेस में मिला ज्ञात महिला का शव, इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। पटना में बैटरी कारोबारी से बाहुबली विधायक के नाम पर मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी, बच्चे को अगवा करने की धमकी, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में बुलडोजर अभियान, सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, ध्वस्तीकरण कार्रवाई से लोगों में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मौके पर एमएलए और एसडीएम रहे मौजूद, सड़क किनारे बनी दुकानों पर हुआ एक्शन। शेखपुरा में सड़क हादसे पर तेजस्वी यादव ने जाहिर किया दुख, लिखा बिहार में अनियंत्रित हादसों में हो रही है असामयिक मौतें, चिंताजनक है। झारखंड के धनबाद में हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ गया युवक, पत्नी से विवाद के बाद ड्रामा किया, पुलिस के समझाने पर नीचे उतरा। विदिशा में 30वीं मंजिल से गिरने से नायब तहसीलदार कविता कटेला की मौत, सरकारी निवास राजस्व परिसर में रहती थी कविता। राजकोट में 32 साल की स्नेहा मर्डर का पर्दाफाश हुआ, पति हितेश असोदिया ने की थी स्नेहा की हत्या, पत्नी के गायब होने की बनाई थी कहानी। जामनगर के बच्चू नगर में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, रंगमती और नागपति नदी के किनारे नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ आराम करते दिखे दर्जन भर शेर, इस अद्भुत नजारे को टूरिस्ट ने कैमरे में कैद कर लिया। ओडिशा के भद्रक में अतिक्रमण हटाने से बैंक जाने में परेशानी हो रही है, कर्मचारी और ग्राहक लकड़ी की सीढ़ी लगाकर बैंक तक पहुंचे। मुंबई 26/11 हमले की आज 17वीं बरसी, आतंकी अटैक में 166 लोगों की मौत हुई थी, 600 से ज्यादा लोग हुए थे जख्मी। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर राम मंदिर में लेजर शो का आयोजन हुआ, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग दिखी रामलला की नगरी। बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, शीतकालीन प्रवास पर ले जाई गई भगवान की टोली, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। एमपी के जबलपुर में धर्म विशेष से जुड़े हुए 50 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म, खमरिया के शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में हुए शामिल, देश की रक्षा करने की ली शपथ। पीएम मोदी आज संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल, संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन, सुबह करीब 9 बजे सीजीआई का सुप्रीम कोर्ट में संबोधन। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, सिर झुकाकर किया नमन, संगत के साथ भी बैठे।
पीएम मोदी ने कहा, मुगल आक्रांताओं ने साहिबजादों पर जुल्म ढाए, गुरु तेग बहादुर जी ने वीरता के साथ मुकाबला किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने ब्रह्म सरोवर की पूजा भी की, भव्य आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर जारी किया डाक टिकट। एक्स पर लिखा, उनके बलिदान को देश हमेशा नमन करता रहेगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने ब्रह्म सरोवर में विशेष पूजा अर्चना की। महाआरती में भी शामिल हुए देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। नव भारत से बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा, धर्म ध्वजा फहराने के नाम पर बीजेपी ने इवेंट किया है। बीजेपी आरएसएस ने नई परंपरा शुरू की। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का जवाब, कहा, राम मंदिर में पीएम का ध्वजारोहण करना संविधान के खिलाफ नहीं, कांग्रेस कर रही सियासत। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, का ध्वजारोहण में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। इमरान मसूद पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव का पलटवार, कहा, बीजेपी किसी से विभेद नहीं करती, ऐसी सोच की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। महंत राजू दास का अखिलेश यादव पर हमला, कहा, अखिलेश अयोध्या आए लेकिन नाक रगड़कर माफी मांगे, उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अखिलेश यादव की आंखों में लज्जा होती तो पहले ही जाकर रामलला के दर्शन करते। आज संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी बेहद अहम है, भारत को चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। राजनाथ सिंह बोले, हमारी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का सपना देखा था, इस विजन के साथ लगातार रक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा, औरंगजेब जैसा क्रूर कोई नहीं था, वो जनेऊ खत्म करना चाहता था। औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज उठाई। सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की हुई शादी, अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी अगली सरकार, कोई ताकत नहीं रोक सकता। आरक्षण को लेकर रामभद्राचार्य के बयान पर सांसद पप्पू यादव का निशाना, कहा, अम्बेडकरवादी विचारों से ही इनका इलाज होगा। पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर बैठक की, कहा, देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। भारत रूस के रिश्तों पर पीयूष गोयल का बयान, कहा, भारत और रूस आज EAEU पर करेंगे बातचीत, इस मीटिंग से दोनों देशों को आर्थिक सहयोग में नई रफ्तार मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, स्काउट एंड गाइड सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं बल्कि जीवन की पद्धति। लखनऊ में स्काउट एंड गाइड कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रवैया बेहद ही खराब है, इसलिए बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। रायसेन और भोपाल की घटना को लेकर जाहिर की नाराजगी, पुलिस अधिकारियों को हटाने के दिए गए निर्देश। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा पर बोला हमला, कहा, सरकार जुबिन की मौत का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला, का अरुणाचल प्रदेश की बेटी को चीन के एयरपोर्ट पर परेशान किया गया, फिर भी सरकार चुप बैठी है, अब कहां गई हमारी विदेश नीति। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकी होली का बयान, कहा, कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव की चर्चा तेज हो गई, पार्टी के आलाकमान इस पर जल्द ही फैसला लेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पलटवार, का समाज में विभाजन फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रामभद्राचार्य पर पप्पू यादव के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, का पप्पू यादव ने एक संत का अपमान किया। चुनाव में हार के बाद लालू परिवार को एक और लगा झटका, राबड़ी देवी को छोड़ना होगा पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला आवास, दूसरे बंगले का किया गया आवंटन। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट, लिखा, घर से निकाल देंगे, जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। आरजेडी की ओर से भोजपुरी सिंगर के खिलाफ एक्शन पर बोले टुनटुन यादव, अभी नहीं मिला कोई नोटिस, कहा, गानों की वजह से नहीं हारी आरजेडी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के मंदिरी नाला के पास विकास कार्यों का निरीक्षण किया, मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर लगी मुहर, बिहार में 25 नई चीनी मिल को खोला जाएगा, इसके लिए समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित करने के एजेंडे को मंजूर किया है, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय संभालने पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा, बेटी बहनों को छेड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, स्कूल कॉलेजेस के पास विशेष पुलिस रहेगी।
सम्राट चौधरी बोले, कोर्ट के आदेश पर अपराधियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। 400 माफिया चिन्हित किए गए हैं जिनकी संपत्ति होगी जब्त। बिहार में हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 27 नवंबर को अहम बैठक। बिहार के कई नेताओं को बुलाया गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, कहा अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, किसी जीवन में पीएम नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम वी डी साय। छत्तीसगढ़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई चर्चा। असम विधानसभा में पेश किया गया बहुविवाह पर बैन का बिल। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पेश किया बिल। आदित्य ठाकरे का एक्स पर पोस्ट। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी पर उठाया सवाल, कहा फाइनल मुंबई में होना चाहिए, फिर अहमदाबाद में क्यों कराया जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में दबंगों ने काटे महिला के बाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन अटैक। रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। गाजा की सुरंगों में इजरायल का ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। सुरंगों को ड्रोन से ध्वस्त करते दिखे इजरायली सैनिक। यूक्रेन के लवीव में भारी बर्फबारी जारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, अपने घरों में कैद हुए लोग। अमेरिका के टेक्सास और ह्यूस्टन में तूफान से हजारों घरों में बिजली गुल। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। शक्तिशाली टॉर्नाडो की चेतावनी जारी की गई। इंडोनेशिया के कई हिस्सों में बाढ़ ने मचाई तबाही। सैलाब में बह गए कई घरें और दुकानें। जानमाल के भारी नुकसान की आशंका। इंडोनेशिया में बारिश और बाढ़ की वजह से सिबोलगा सिटी में लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आए कई घर, वाहन और मकान भी क्षतिग्रस्त। ब्राजील में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। आसमान से गिरे बड़े बड़े ओले। ओलावृष्टि की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्राजील के कई शहरों में बाढ़ का तांडव। कई फीट जमा हुए पानी में डूबी गाड़ियां। सड़कों में पानी भरने की वजह से घरों में फंसे लोग। फिलीपींस के कई शहरों में बाढ़ का तांडव। सड़कों पर आया भीषण सैलाब। लोगों के घरों में घुसा पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। थाईलैंड में बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं। शहरों के अंदर घुसा नदियों का पानी। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। जर्मनी के बाजारों में दिख रहे क्रिसमस की रौनक। लाइटों से सजे बर्लिन के मार्केट्स। लोगों के त्योहार के लिए खरीदारी शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की नेशनल थैंक्स डे के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वॉशिंगटन डीसी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का रूस यूक्रेन युद्ध पर बयान, का यूक्रेन अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र। स्टारमर ने यूक्रेन को हर संभव मदद का दिया भरोसा। दक्षिण कोरियाई सांसद जेवोन किम ने भारत कोरिया फिल्म बाजार पर दिया जोर, कहा वैश्विक फिल्म उद्योग में भारत की छवि बेहद ही साफ। जेवोन किम ने उद्घाटन समारोह के दौरान गाया वंदे मातरम। तिब्बत में भारत से लगी सीमा पर चीन लगातार बढ़ा रहा ताकत। हवाई पट्टी से लेकर रेल नेटवर्क तक बनाने में जुटा चीन। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से पूछताछ की है। 252 करोड़ के ड्रग्स के मामले में सवाल जवाब। एक इवेंट में फिल्म शेल्टर होम का ट्रेलर देख भावुक हुए अभिनेता शर्मन जोशी। 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। बिहार में हुई एक घटना पर बेस्ड है ये मूवी। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान। एना मैक्सवेल मार्टिन बनी बेस्ट एक्ट्रेस। ओरियोल प्लाक को बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। ऑनलाइन स्कैमर्स के निशाने पर एक्ट्रेस रकुलप्रीत। स्कैमर ने व्हाट्सएप पर उनके नाम से बनाई नकली आईडी। रकुलप्रीत ने फैंस को सतर्क रहने की दी चेतावनी। एक्टर रणबीर कपूर एक बार फिर से विवादों में घिरे। मटन खाने की वजह से रणबीर कपूर हुए ट्रोल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म तेरे इश्क में। फिल्म में दिखेगी कीर्ति सेनन और धनुष की केमिस्ट्री। और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद इस हफ्ते हो सकता है प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रार्थना सभा में बॉलीवुड समेत कई बड़ी हस्तियां हो सकती हैं शामिल।